श्रीयुत मधुकर विष्णू अमृतकर, श्रीयुत मुकुंदा कापोरे, सौ वंदना राजेंद्र शहा पुणे व जिगीषा राजेंद्र शहा अमेरिका, श्रीमती चंदाबाई अशोक मांडवगडे आणि श्रीयुत KR वाघ सर यांच्याकडनं देण्यात येणार आहे. आज जवळपास 16-17 दिवस झालेले आहेत. आचार्यश्रींचे प्रवचनवाणी सुरू आहे. उद्या शेवटचा दिवस आहे. यानंतर आचार्यश्री 16 तारखेनंतर बहुतेक इथं येण्याचा विचार आहे. पाहूया तेव्हा काय अजून पुढे नियोजित कार्यक्रम होतील तेव्हा तुम्हाला सगळ्यांना कळवण्यात येईल. यानंतर मी आचार्यश्रींच्या चरणी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या अमोघ वाणीतून मंगलदेशना द्यावी. सभी बोलेंगे, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार देना, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार देना, मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा गम की वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार देना, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार देना, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार देना, तू मोक्षदायी ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में, हम हैं अकेले, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण मां हमें तार देना, हे शारदे मां,
हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। बोलिए सरस्वती मात की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर सद्वादामोदलाञ्छनं जियात्रिलोकनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंचपरमेष्ठी भगवान की नमोकार महामंत्र की वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाश्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की श्रीमद जैन धर्म की परम पूज्य अमुक कीर्ति जी महाराज की जय। धन्य भाग्य ये अवसर आया, नर्तन पाया, मोक्ष मार्ग के द्वारे आया। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये अवसर हमने पाया, नर्तन पाया, मनुष्य का शरीर प्राप्त किया। क्यों मनुष्य के शरीर की इतनी प्रशंसा भाई? मनुष्य के शरीर में ऐसी क्या विशेषता है कि इसे 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर योनि, सबसे सुंदर पर्याय, सबसे सुंदर शरीर माना गया है। 84 लाख योनियां होती हैं, ये सभी धर्म संप्रदाय स्वीकार करते हैं। 4 गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। उनमें से सिर्फ एकमेव यह मनुष्य पर्याय है जिसकी सभी संतों ने, महंतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, भगवंतों ने प्रशंसा की। ऐसा क्या है कि मनुष्य के शरीर की प्रशंसा की जा रही है? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। कल परसों ही मैंने बताया था कि हमारे शरीर के कंटेंट्स क्या है, याद है ना? क्या है हमारे शरीर में? तो 7 धातु हैं, 7 उपधातु हैं, मलमूत्र है, 9 ऐसे द्वार है जहां से गंदगी ही गंदगी बहती है। और सभी का वैसा ही है, जैसा आपका है वैसा हमारा भी तो है। हमारे शरीर में आपके शरीर से कोई विशेषता है क्या? समझ में नहीं आई बात? क्या पूछा मैंने? भाई जैसा आप लोगों का शरीर है, आपके शरीर से अलग साधु महंतों का शरीर है क्या? सेम ही तो है, समान शरीर है। ईंट, गारे और पत्थर से ही सारी दीवारें बनती हैं, घर बनते हैं। बनते हैं कि नहीं? जब भी घर बनेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा तो किससे होगा? ईंटें लगेगी, सीमेंट लगेगा, खड़ी लगेगी, पानी लगेगा। ईंट, गारे, पत्थर, चूना, मिट्टी, सीमेंट, इन्हीं से तो सारी दीवारें बनती हैं। इन्हीं से तो सारी दीवारें बनी, घर बने। किंतु उसी 4 दीवालों को, उन्हीं 4 दीवालों को हम क्या कहते हैं? तो 4 दीवालों को हम अपना आलय कहते हैं। आलय, आलय समझते हो? आलय यानी घर।
उन्हीं चार दीवारों को हम विद्यालय कहते हैं, उन्हीं चार दीवारों को हम औषधालय कहते हैं, उन्हीं चार दीवारों को हम न्यायालय कहते हैं, उन्हीं चार दीवारों को हम वेश्यालय कहते हैं, उन्हीं चार दीवारों को हम मदिरालय कहते हैं, उन्हीं चार दीवारों को हम शौचालय कहते हैं, उन्हीं चार दीवारों को हम ग्रंथालय कहते हैं, उन्हीं चार दीवारों को हम भोजनालय कहते हैं और उन्हीं चार दीवारों को हम मंदिर जिनालय कहते हैं। नाम क्यों बदले? यही तो पत्थर हैं, यही तो ईंटें हैं, वही तो चार दीवारें हैं। उन्हीं चार दीवारों को ये नाम क्यों दिए गए? नाम कैसे बदल गए? कैसे बदले बताओ? कैसे बदल गए? वही तो चार दीवारें हैं ना, वही बिल्डिंग है, उन्हीं बिल्डिंग को, उन्हीं चार दीवारों को नाम बदलते गए। कितने नाम ले लिए मैंने? न्यायालय, विद्यालय, वाचनालय, ग्रंथालय, शौचालय, वेश्यालय, मदिरालय, चैत्यालय, देवालय। नाम बदले कि नहीं बदले? नाम कैसे बदल गए? अरे ये नाम उन दीवालों के नहीं है, ये नाम उन ईंट गारे और पत्थरों के नहीं है। इन चार दीवालों के अंदर क्या हो रहा है? जब इन चार दीवालों के अंदर कोई न्यायाधीश न्यायपीठ पर बैठ करके न्याय करता है, अपराधी को सजा देता है, निर्दोष को मुक्ति देता है, तो उन्हीं चार दीवालों को हम न्यायालय कहते हैं। इन्हीं चार दीवारों के अंदर जब कोई डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, उसे रोग मुक्त करता है, एक पवित्र काम जब उस चार दीवारों में होता है, तो उस चार दीवारों को हम औषधालय कह देते हैं, अस्पताल कह देते हैं। जब इन्हीं चार दीवारों के अंदर एक शिक्षक अपने भविष्य की पीढ़ी को तैयार करता है, एक प्रोफेसर आने वाली पीढ़ियों को संस्कारों से मजबूत बनाता है, तो उन्हीं चार दीवारों को हम विद्यालय कहने लग जाते हैं। इन्हीं चार दीवारों के अंदर जब टपोरी लोग इकट्ठे होते हैं और शराब पीने का काम करते हैं, शराब का दारू खाना खोल लेते हैं, तो उसे मदिरालय कहते हैं। उन्हीं चार दीवारों के अंदर जो महिलाएं अपने चरित्र को खोती है और चरित्र को बेचने का काम करती है, तो उसे वेश्यालय कह दिया जाता है। उन्हीं चार दीवारों के अंदर जब आप अपने शरीर की विकृतियों का विसर्जन करते हो, तो उसे शौचालय कह दिया जाता है। ऐसे आप नाम पढ़ते जाइए और उन अर्थों को समझते चलिए। और उन्हीं चार दीवारों के अंदर जब तीन लोक का परमात्मा विराजमान हो जाता है, तो उसे हम देवालय कहते हैं। नाम बदल गए, कंटेंट वही थे, दीवारों के कंटेंट्स वही हैं। बस वैसे ही ये आपका शरीर है, हमारा शरीर है, भगवान का भी शरीर था, भगवान का भी शरीर है, साधु महंतों का भी शरीर है, आपका भी शरीर है, आतंकवादियों का भी शरीर है। सबके शरीर में खून ही बह रहा है, सबके शरीर में मांस ही मांस है, सबके शरीर में वही सब कंटेंट्स है। ये दीवारों जैसे कंटेंट्स समान है ना। बिन लादेन की मां ने भी उसको जना था, जन्म दिया था, तो उसके भी शरीर में वही कंटेंट थे। और जब जीजा माता ने शिवाजी को जन्म दिया था, तो शिवाजी के शरीर में भी वही कंटेंट्स थे। इस संसार में जितने महंत हुए हैं, जितने संत हुए हैं, जितने ज्ञानी हुए हैं, जितने विद्वान हुए हैं, लोक कल्याण को करने वाले समाज सुधारक हुए हैं, वे भी वैसे ही थे। उनके भी शरीर में वही बह रहा था जो आपके शरीर में बह रहा है। और जो आपके सामने विराजमान है, उन साधु संतों के शरीर में भी वही था, वही है। किंतु हम शरीर को नाम नहीं देते हैं। किसी को सज्जन कह दिया जाता है, किसी को दुर्जन कह दिया जाता है, तो किसी को देव मानुष कहने लग जाते हैं, तो किसी को हम एक अच्छा धर्मात्मा मानते हैं, एक अच्छा विद्वान मानते हैं,
एक अच्छा समाज सुधारक कहते हैं, एक अच्छा कार्यकर्ता कहते हैं, एक अच्छा समाज सेवी कहते हैं, तो उसी शरीर में निवास करने वाली आत्माओं को हम साधु संत कहने लग जाते हैं। और वही शरीर होने के बाद भी हम उन संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आत्मा में परिवर्तन हुआ है। आत्मा भी आप जैसी ही है, शरीर भी आप जैसा ही है, किंतु कुछ आत्माओं ने ऐसा संकल्प किया कि मैं अपने जीवन में बिल्कुल साफ सुथरा जीवन जीऊंगा और जन जन के लिए कुछ ऐसे अनमोल कार्य करूंगा जो स्व और पर का उपकार करने के लिए निकल जाते हैं, परोपकार के लिए जो शरीर को धारण करते हैं, ऐसे साधु संतों की हम पूजा करने लग जाते हैं। और जो इस संसार के सभी विकारों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ देता है, अत्यंत निर्विकार और शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी आत्मा को, उसी शरीर में बैठी हुई आत्मा को हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, समझने की बात सिर्फ इतनी ही है कि हम शरीर की दृष्टि से सब एक हैं, सबके सब एक है, बस थोड़े दिखने में चित्र विचित्र है। किसी का कलर काला है, किसी का सांवला है, किसी का गोरा है, किसी का येलोइश है, कोई ब्लूइश है, कोई थोड़े थोड़े ब्लू दिखते, कोई येलो दिखते, कोई पिंक दिखते, कोई व्हाइट दिखते, व्हाइट, कोई ब्लैक। कलर बदला है और क्या बदला है? ये तो चमड़ी का कलर है। किसका कलर है? इस चमड़ी की माया में हमारे लिए नहीं खोना चाहिए, ध्यान रखना। ये दो ही चीजें हैं जो मुझे दुराचारी बनाती हैं, ये दो ही चीजें हैं जो मुझे उन्नति के मार्ग से नीचे ले जाती हैं, ये दो ही चीजें हैं। कौन सी दो चीजें हैं? उसे हम कहते हैं चमड़ी और दमड़ी। क्या कहते हैं? चमड़ी और दमड़ी की माया ही है जो मुझे पतन की ओर ले जाती है। बात समझ रहे हो? किसके चक्कर में हो आप? चमड़ी, ये चमड़ी के चक्कर में हो, या तो आप किसके चक्कर में हो? दमड़ी। दमड़ी समझते हैं? चमड़ी और दमड़ी, इन दो के चक्कर में इंसान अपनी पूरी मानव पर्याय को बर्बाद कर डालता है। सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेने के कारण हम इन मोह माया के चक्कर में फंस जाते हैं। चलो चलो, बड़ी सुंदर बात बताई है, चलो चलो सब कोई कहे। किसी हिंदी नीतिकार ने कहा है, चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई। चलो चलो तो सब कहते हैं, क्या कहते हैं? चलो चलो सब कोई कहे। कहां चलो? वैकुंठ की मार्ग के पर चलो, मोक्ष मार्ग की ओर चलो, भगवान के मार्ग पर चलो, इंसानियत के मार्ग पर चलो। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई, किंतु पहुंचने वाला कोई एक ही होता है। चलो तो सबने कहा, जर्नी तो सभी ने स्टार्ट की, है ना? जर्नी सभी ने स्टार्ट की, किंतु पहुंचे सब नहीं भगवान के पास इंसानियत की रूप में पहुंचने वाले पहुंचे बिरला कोई बिरला ही पहुंच पाता है। सोचते तो सभी है, शुरुआत में सभी करते हैं, किंतु बीच में रास्ते में ऐसे घाट आते हैं। कौन सा घाट आता है? चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई, कंचन और कामिनी दुर्गम घाट है दोए। ये दो घाट है, जिसको मैंने अभी अभी चमड़ी दमड़ी कहा ना, उसी का दूसरा नाम है कंचन और कामिनी। कौन सा नाम है? कंचन म्हणजे काय है? पिवळं पिवळं दिसतं सगळं, सोने सोने पाहिजे सगळ्यांना। कंचन, कामिनी, कामिनी यानी क्या हो? कामिनी म्हणजे काय? स्त्री, स्त्रियांसाठी पुरुष, पुरुषांसाठी स्त्री। ये घाट है, नहीं तो आप भी यहां पहुंच जाते। ये घाट में आप सभी लटके हो, ये घाट में आप सब अटके हो, है ना? इस घाट में आप सभी लोग अटके हुए हो, उसमें फंसे हुए हो, इसलिए आप उस घाट को पार नहीं कर पा रहे हो। घाट को पार करना आप क्या जानो? हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि आप तो गाड़ियों से जाते हो, हम पैदल जाते हैं। जब हम मुंबई जाते तो खंडाला घाट पार करते थे, है ना? कर्नाटक में और इधर आपको पता है पुणे से
एक बापदेव घाट आता है, वो बापदेव घाट पार करो, फिर खंडाला घाट पार करो, और इधर नासिक से आओ तो कौन सा घाट आया था वो? कसारा घाट पार करो। हम लोगों को घाट चढ़ने उतरने का गाढ़ा अभ्यास हो गया है, किंतु ये तो आंखों से दिखने वाले घाट है। हमारे साधुओं ने तो दुर्गम 2 घाटों को पार कर दिया है, वो कंचन और कामिनी का घाट है। इन 2 घाटों को जो पार कर गए वो साधु बन गए, और वे साधु ही आगे जाकर के भगवान बन गए। ये छोटे मोटे घाट नहीं है भाई, ये बहुत बड़े बड़े घाट है। इन घाट को पार किए बिना आप नैतिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता को प्राप्त हो ही नहीं सकते। ये ऐसे घाट है, माया है, चमड़ी और दबड़ी है। चमड़ी भी वैसी ही है ना? और उसके चक्कर में आज हम समाज में, आज के वातावरण में कितनी अश्लीलता के नजारे देख रहे हैं, कितनी अश्लीलताएं आज समाज में पनप रही है। भारतीय संस्कृति दिनों दिन नष्ट होती जा रही है। हमारी, बैठ जाए, आवाज करो ना का। हमारी संस्कृति दिनों दिन नष्ट होते जा रही है। कहां हमारे महर्षियों की परंपरा थी, राजे महाराजाओं की परंपरा थी, कितनी सभ्यता थी, कितनी संस्कृति थी, कितने शील का पालन किया जाता था। और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो एक विवाह करने के बाद भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, और उसके 2-3 अफेयर और चलते हैं। परस्त्री सेवी हमारा यह समाज बनते जा रहा है। वेश्या व्यसन बढ़ते ही जा रहे हैं, अश्लीलताएं बढ़ती ही जा रही हैं, और आज सुनने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो कुछ भी सुनो ऐसे लगता है कि क्या होने वाला है। लड़कियों को बोलो शादी करो तो बोलते शादी नहीं करना है। तो क्या मैंने कहा माताजी बनना है, साध्वी बनना है? तो बोलते साध्वी भी नहीं बनना है, शादी भी नहीं करना है, साध्वी भी नहीं बनना है। ये कौन सी बात है? हमारे महंतों ने 2 ही मार्ग बताए, भगवंतों ने 2 ही मार्ग दिए, या तो ऋषि बनो, या तो एक अच्छे गृहस्थ बनो, या तो मुनि बनो, या त्यागी बनो, साधु बनो, साध्वी बनो। समाज के सामने, समाज की साक्षी से साधु बनो, साध्वी बनो, पंचों की साक्षी से। ध्यान रखना, ये दोनों चीजें पंचों की साक्षी से होती हैं। कौन सी हो? या तो तुम्हें त्यागी बनना है तो बंद कमरे में तुम्हें त्यागी नहीं बनाया जाता है। दीक्षा समाज के बीच में दी जाती है, और समाज को साक्षी रख करके दीक्षा होती है कि ये साधु बन रहे हैं, ये साध्वी बन रहे हैं, और ये समाज उसकी साक्षी है, परिवार उसकी साक्षी है, भगवान उसकी साक्षी है, गुरु उसकी साक्षी है। और इसी प्रकार शादियां भी होती हैं, तो शादियां भी समाज की साक्षी से ही होती हैं। ये 2 ही मार्ग हैं, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। 2 ही मार्ग बताए गए हैं, या तो तुम त्यागी बनो, या तो तुम एक अच्छे सद्गृहस्थ बनो, अच्छे गृहस्थ बनो, और समाज की साक्षी से विवाह स्वीकार करो। वहां तुम्हारा परिवार, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे गुरु, तुम्हारा समाज, इन सब की साक्षी से तुम्हारी शादी होगी। शादी में भी पंच साक्षी है, और दीक्षा में भी पंच साक्षी है। पंच यानी ये 5, भगवान, गुरु, देवी देवता, समाज और परिवार। इन 5 की साक्षी से ही दीक्षा होती है, 5 की साक्षी से ही शादियां होती हैं। हमारे मूल प्राकृत ग्रंथ में ये बात आई है, अरहंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, देवता सख्यम, अप सख्यम, फल सख्यम। बोले इन साक्षियों के साथ ये दीक्षाएं होती हैं, शादियां भी होती हैं। और इसके अलावा जो तीसरा मार्ग है वो अश्लीलता का मार्ग है, वो भोग विलास से भरी हुई दुनिया का मार्ग है, जो आज लिविंग रिलेशनशिप की बात की जाती है। विडंबना ये है कि सरकार की उसको मान्यता दी जाती है कि तुम शादी करो या नहीं करो, फिर भी तुम लिविंग रिलेशन में रह सकते हो। बिना शादी के तुम लड़के और लड़कियां संबंध बना सकते हो। क्या ये संस्कृति थी? सभी धर्म और संप्रदाय के लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
कोई तो बताओ आपकी संस्कृति में ऐसा कहीं कहा गया है? आपके धर्म ग्रंथों में कहीं ऐसा उल्लेख है कि तुम बिना विवाह के, बिना शादी के लिविंग रिलेशनशिप बना लो और नहीं जमता है तो छोड़ दो, फिर और किसी के साथ रहो? मैंने तो यहां तक सुना है कि सरकार में इस बात के लिए भी मान्यता दी है कि एक विवाह के करने के बाद भी कोई पुरुष या कोई महिला अपनी स्वेच्छा से दूसरा और संबंध स्थापित कर सकती है, शादी नहीं कर सकती। यदि उसको दूसरी शादी करना है तो डिवोर्स लेना पड़ेगा, फिर वो दूसरी शादी कर पाएगी। किंतु बिना शादी किए एक शादी के साथ रहे और दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाए, यदि कोई चाहे तो ऐसा कर सकता है। सरकार ने अपना ठिप्पा लगा लिया। कलंक है ये हमारी समाज के लिए। पूरे देश भर की जनता ने आवाज उठा करके इस बात का कड़ा विरोध करना चाहिए, वो सरकार ही क्यों न हो। विरोध करना चाहिए इस बात का। ये भ्रष्टाचार के लिए एक समर्थन है, दुराचार के लिए समर्थन है, ये अश्लीलता का समर्थन है, ये हमारी भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है। और ऐसी बातों का जन जन में मिलकर के विरोध करना चाहिए बंधुओं, नहीं तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, न तुम्हारा वर्तमान सुरक्षित होगा न भविष्य। आज बड़े बुजुर्ग जो बात करते हैं, बड़े बुजुर्ग जो समाज में बात करते हैं, जिन्होंने अपना नैतिक जीवन संभाला था, मैं तो उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विवाह के 50 वर्ष पूरे किए हैं। उन लोगों का अभिवादन करना चाहिए, उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने विवाह करने के बाद अपनी विवाह की 50वीं वर्षगांठ बनाई है। मैं उन लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि तुम धन्य हो जो तुमने 50 साल पूरे किए, अपना नैतिक जीवन संभाला है, वैवाहिक जीवन को तुमने महत्व दिया है। 50 साल निकालना आज की तारीख में आपको दिख रहा है क्या संभव है? ताम झाम होती रहती है, नोक झोंक होती रहती है, तू तू मैं होती रहती है, फिर भी वे लोग बड़े सहिष्णु थे, सहनशील थे, शीलवान थे, संस्कृति के धारक थे, समाज को महत्व देते थे, परिवार को महत्व देते थे और 50 साल अपने जर्नी के पूरे कर लेते हैं। आज बैठे हुए होंगे इस सभा में जिनकी शादी के 50 साल हो गए हैं, हाथ ऊपर करो, कितने लोग हैं? या करने जा रहे हैं, 1-2 साल 5 साल में पूरे करने वाले हैं, है ना? है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात आज हमारे लिए दूर दूर तक ये बात नजर नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ने तुम्हारे दरवाजे खोल दिए अश्लीलता के। पाश्चात्य संस्कृति को हमारे देश में बहुत अच्छे से सेट कर दिया है और इसी कारण अश्लीलताएं पनप रही हैं। पहले भी ये थी किंतु बहुत कम थी, बंद दरवाजों में थी, शहर के किसी कोने में थी, गांव के किसी कोने में रहती थी, किंतु ये अश्लीलता ने अब पूरा गांव घेर लिया है, पूरा शहर घेर लिया है और उसके कारण हमारी समाज दिनों दिन पतन की ओर जा रही है। एक शादी साल भर भी नहीं टिक पाती है कि तुरंत दूसरी, तुरंत तीसरी या फिर रिलेशनशिप। ऐसा जो जमाना आया है ये हमारी संस्कृति को बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहां से सात्विकता हमारे समाज में रहेगी? कहां से हमारे बच्चों में वो सात्विक विचार आएगी? अरे मन तो चंचल है ही। बच्चों की गलती नहीं बता रहा हूं मैं, सरकार की गलती बता रहा हूं, माता पिता की गलती बता रहा हूं कि बचपन से तुमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो ये तुम्हें खा जाएंगे। आसमान को छूने की शिक्षाएं देते हो बच्चों को। वे माँ बाप जो बचपन से बच्चों को क्या शिक्षा देते? आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। अरे उनको तुम पैर छूने की शिक्षा देते, वो अपने आप आसमान छू लेते। उन्हें पैर छूना सिखाओ, वो आसमान छुएंगे और जो पहले ही उन्हें आसमान दिखाएंगे वो धरती में धंसेंगे, उनका पतन होगा। धर्म नहीं बंधुओं, ये हर गांव के सभी वरिष्ठ लोगों का नैतिक कर्तव्य है। हर गांव के जितने समाज सेवी हैं, समाज सुधारक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं,
जो चाहते हैं कि हमारी समाज में ये अश्लीलताएं ना फैले, उन लोगों ने मिलकर के हमारी सरकार का करारा विरोध करना चाहिए कि इन चीजों को हमें स्थान नहीं देना चाहिए। ऐसे ऐप्स जो खुलेआम अश्लीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे ऐप्स निकल गए, दिनों दिन ऐसे ऐप निकलते जा रहे हैं जो तुम्हारे बच्चों को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, बताओ तो जरा। मैंने आपको कल कहा था कि बंदर पहले ही चंचल था, उसको तुमने शराब पिला दी, फिर उसके हाथ में तुमने लाठी थमा दी और उसको उठा के तुमने कांच के घर में रख दिया। अब वो बंदर चुपचाप बैठेगा क्या? अरे अकेला ही बंदर काफी था कांच का घर तोड़ने को, फिर तुम उसको शराब भी पिला रहे हो, हाथ में लाठी भी दे रहे हो। वो शराब, वो बंदर कैसे चुप रहेगा? ऐसे ही हम सब का मन चंचल है, बड़ों का क्या और छोटों का क्या। बड़े भी वैसे हैं, छोटे भी वैसे हैं। बड़े लोग बड़े शुद्ध और सात्विक जीवन जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। बड़े लोगों के जीवन में भी अश्लीलताएं पनप रही हैं, वो अपनी अश्लीलताओं की पूर्ति अलग तरीके से कर रहे हैं और ये चीजें तुम्हारा युवा देखता है, उन्हें भी पता है कि हमारी समाज में क्या चल रहा है, तो मन वैसे ही चंचल है। और फिर उसके हाथ में तुमने मोबाइल थमा लिया और उस मोबाइल में आए दिन नए ऐप, जिन ऐप में केवल जो रील खोलो, जो रील चलाओ, उस रील में अश्लीलता है, उस रील में। अरे जो बच्चे, जिन चीजों को तुम लोगों ने 20-25 साल की उम्र में देखा था, वो बच्चे 8-8, 10-10 साल की उम्र में उन चीजों को देख रहे हैं। हर महिला, हर माँ चिंतित है, हर माँ इनसिक्योरिटी फील कर रही है। हर पेरेंट्स जो अच्छे घरानों से हैं, जो सज्जन प्रकृति के, जिन्हें धर्म और संस्कृति समझती है, वे हर पेरेंट्स आज बहुत ज्यादा सहमे से हैं, इनसिक्योर हैं, डर रहे हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को बचाए। और इस क्षेत्र में यदि कोई काम कर सकता है तो सरकार ही कर सकती है। बैन लगा देना चाहिए ऐसे सभी ऐप्स पर, जिन ऐप्स के माध्यम से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। वे सारे चैनल बंद करवा देना चाहिए, वे सारे ऐप्स बंद करवा देना चाहिए, वो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म बंद करवा देना चाहिए जिनके माध्यम से केवल अश्लीलता ही अश्लीलता, केवल नंगापन ही नंगापन दुनिया के लिए परोसा जा रहा है। उन सब के ऊपर यदि समय रहते हमने अंकुश नहीं लगाया, हमारे बच्चों को सात्विक जीवन सिखाओ, उन्हें सात्विक भोजन सिखाओ। वे सब वेस्टर्न भोजन का नाम लेते हैं, उन्हें आज दाल, रोटी, सब्जी, खिचड़ी और उसके आगे और भी भारतीय पकवान थे, पता नहीं है, नहीं जानते। आज उन्हें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैगी ये चीजें याद आती हैं। अरे सात्विक जीवन जियो, अपने घर में सात्विक भाषा बोलो। कोई जरूरत नहीं है इंग्लिश बोलने की। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ेगा, इंग्लिश बोलेगा, कम से कम अपने घर में अपनी भाषा का प्रयोग करो। अपनी भाषा से जो जुड़ेंगे, जीवन में सात्विकता आएगी, भारतीयता आएगी, व्यावहारिकता आएगी, मानवीयता आएगी। और ये मानवीयता आ सकती है इन्हीं चीजों से, सात्विक भोजन, सात्विक भाषा और सात्विक पहनावा। सात्विक पहनावा होना ही चाहिए, लड़कियों की वेशभूषा अच्छी होनी ही चाहिए। आज उल्टा ही नजारा है, सारे के सारे लड़के पूरे ढके रहते हैं और लड़कियां दिनों दिन खुलती जा रही हैं, दिनों दिन खुलती जा रही हैं। अरे भाई, सीता माता बंद कपड़ों में थी तो भी रावण की कुदृष्टि उसके ऊपर पड़ी। बंद कपड़ों में सीता भी जब सुरक्षित नहीं थी, तो जो खुले कपड़ों में घूम रही है वो सुरक्षित कैसे रह सकती है? बताओ आप। सीता तो ढकी हुई थी ना, तो भी उसका हरण हो गया। और तुम्हारी लड़कियां हाफ पैंट पहनेगी, जैसी उम्र बढ़ती है वैसे कपड़ों की साइज कम होते जाती हैं। ये अश्लीलता है, ये भारतीयता नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। हमें अपने बच्चों को सात्विक भोजन, सात्विक भाषा, सात्विक आहार, सात्विक पहनावा और सात्विक व्यवहार सिखाने चाहिए। बचपन से उनके अंदर, उनके रग-रग में। शिवाजी महाराज ऐसे ही नहीं बने थे, जीजा माता ने बचपन में उनके घुट्टी घुट्टी में संस्कार पिलाए थे, तभी राजे शिवाजी इस महाराष्ट्र की शान बने थे।
ऐसे सभी की इतिहास। मैं तो आप सभी के लिए आज सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि ये कंचन और कामिनी वाली जो माया है वो जितनी थी उतनी ही रहे, कोई बात नहीं, किंतु यदि ये इतना विकराल रूप लेने लग जाए, पैसों की बात अलग करो, मैं तो सिर्फ ये काम वासना की बात कर रहा हूं। और इसके लिए जितने भी ऐसे द्वार खुले हुए हैं उन सभी द्वारों को बंद कर दिया जाना ही चाहिए। समय रहते यदि हमने ये बंद नहीं किया, हमें ये सारी बातें वहां तक पहुंचानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी इस बात को समझते नहीं होंगे, निश्चित समझते होंगे, उनकी कोई मजबूरियां हैं। देश चलाना आसान काम नहीं है, और जिसमें भारत देश को चलाना तो बिल्कुल ही आसान नहीं है। किंतु इस देश को जो सरकार चला रही है, ये तो बड़ा गौरव है, बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो शुद्ध सात्विक शाकाहारी और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात, जिसने संस्कृति को महत्व दिया है, भाषा को महत्व दिया है, अपने खान पान को महत्व दिया है, ऐसा एक प्रधानमंत्री हमारे लिए प्राप्त हुआ है। हम सब की जन जन की चेतना, जन जन की भावनाएं, जन जन के मत उनके तक पहुंचने चाहिए, और इस बात से उन्हें फिर भी अवगत कराते रहना चाहिए कि हमारी पीढ़ी फिसल रही है, हमारी पीढ़ी खराब हो रही है, हमारी पीढ़ी शिथिल हो रही है। ऐसे बच्चे पढ़ाई पर कैसे कंसंट्रेट कर पाएंगे, कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, कैसे अपनी उन्नति कर पाएंगे? बच्चे 8वीं 10वीं क्लास में जाने लग जाते हैं, तभी से उनके संबंध स्थापित होने लग जाते हैं। कैसे आगे जाकर के पढ़ाई करते होंगे बताओ? इसलिए हमें इन सारी बातों पर गौर करना चाहिए, सदाचार को महत्व देना चाहिए, समाज में संस्कृति, सदाचार, शील, इन सब का प्रचार हो। कैसे हो, इसके लिए क्या हम स्टेप ले सकते हैं, क्या हम निर्णय ले सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? हम एक एक कदम आगे तो बढ़े। अरे कोई बात नहीं कि हमारे जीते जी ये कार्य नहीं हो पाया। ये जो लोग सोच करके हार जाते हैं, क्या अरे इतना बड़ा भारत है, इतनी बड़ी सरकार है, मैं इतना छोटा आदमी, मैं क्या कर पाऊंगा, ये हर व्यक्ति सोचता है, इसलिए काम नहीं हो पाता है। हम सब ने ये विचार करना चाहिए। मैं छोटी सी कहानी बता करके अपने बात को विराम दूंगा। एक बड़े महल में आग लगी। क्या हुआ? एक बड़े महल में आग लगी, बहुत विस्फोटक आग लगी। जब आग लगी तो उस समय एक चिड़िया, कौन? एक चिड़िया क्या करती है, पास में एक तालाब था, उस तालाब में जाकर के अपनी चोंच में पानी भरती है, और पानी भर करके वो ऊपर उड़ती है और उस जलते हुए राजमहल पे अपनी बूंद डालती है, फिर जाती है, फिर तालाब से पानी अपनी चोंच में भर के लाती है और बुझाने का प्रयत्न करती है। किसको बुझा रही है? राजमहल को लगी आग को। कौन बुझा रही है? चिड़िया बुझा रही। किससे बुझा रही है? 2 बूंद पानी से बुझाने की कोशिश कर रही है ना? कोशिश कर रही है। एक व्यक्ति आता है कि अरे चिड़िया, तू ये क्या काम करती है? तुझे इतनी भी अकल नहीं कि तेरे चोंच की 2 बूंदे इस राजमहल की आग को नहीं बुझा सकती है? तो चिड़िया ने जो जवाब दिया था वो बहुत प्रासंगिक है और हम सब के लिए वो बहुत बड़ा आदर्श है। जब जोर देने वाला आंसर दिया कि अरे भाई, मुझे पता है कि मेरी चोंच की 2 बूंदे इस राजमहल को नहीं बुझा सकती, किंतु जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में मेरा नाम इस आग को बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस आग से भगने वालों में, दूर भागने वालों में मेरा नाम कायरों में नहीं, वीर लोगों में लिखा जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। यूं समझ लो कि हमारे भारत की संस्कृति को आग लगी हुई है, उस आग को बुझाने का हम सबको प्रयास करना है। हम सब चिड़ियों जैसे हैं, हमारी 2 बूंदे, सबकी 2 बूंदे यदि मिल गई तो महासागर बन जाएगा और इस भारत की संस्कृति की सुरक्षा हो जाएगी। धर्म स्नेही बंधुओं, आप सभी अपने व्यक्तिगत विचारधारा से आप्लावित होकर के, सदाचार से आप्लावित होकर के, सब मिलकर
जैसे बंद मुट्ठी लाख की होती है, ऐसे मुट्ठी बांध के यानी इन 5 अंगुलियों को, 5 अंगुली का मतलब है कि ये सारी समाज को एक करो, एक मुट्ठी बांधो। और एक मुट्ठी जब लगती है किसी को, ये जो दुराचार है, ये जो कुठाराघात है, उस पर एक आघात तो करो, एक प्रहार तो करो। निश्चित ही आपका आत्मबल, आपका मनोबल इस संस्कृति के संरक्षण में काम आएगा। आप सभी लोग इस विषय में जरूर विचार करें, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए 2 शब्दों को विराम। बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य श्री, तुमच्या सुंदर या विचारांना प्रगल्भ करणाऱ्या प्रवचनाबद्दल आपले कोटी कोटी धन्यवाद। तुमचे शब्द आमच्यासाठी मार्गदर्शक आहेत। आम्हा सर्वांना कृतार्थ केल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार आणि त्रिवार नमस्तु। यानंतर गिरवाणी स्तुतीसाठी सगळ्यांनी उभं राहायचंय। वाणी मस्तक नमो सदा देत होतो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। Oh, थांब रे. ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। भी मिला इस जीवन में वो सब कुछ तेरे दर से मिला। जो कुछ भी मिला इस जीवन में वो सब कुछ तेरे दर से मिला। मेरे मन की मुरझाई सी साथी है मेरा तू जन्मों का, मेरा हर एक जन्म तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन बहार तुम्हीं से है।
ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन में बहार